आज तक आरजेडी ने 30 साल शासन में एक भी दलित सांसद को बता दीजिए अगर उसने राज्यसभा भेजा हो तो, अगर आपको जानकारी है क्या कि यहाँ बिहार में समाजवादी सरकार है सर। तेजस्वी जी जब आए 580 करोड़ का इंडियन पॉलिसी नीति लाया, सर आपको नहीं पता होगा तो आप जानकारी ले लीजिएगा। बिल्कुल बताइए, राजनीति का स्ट्रेटजी में आए तो बता दीजिए बिहार के किस गरीब के घर गए और किसी बच्चा को भला किए, इतने रुपए कमा ले। 14 कंपनी के मालिक है वो, आपको शायद ये बात की जानकारी नहीं होगी। बताइए भैया बताइए। देखिए, एक होता है राजनीतिक जीवन, एक व्यक्तिगत जीवन। प्रशांत किशोर व्यक्तिगत जीवन में क्या थे नहीं थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो राजनीतिक जीवन में आए हैं तो राजनीतिक जीवन में काम करें। प्रशांत किशोर से हम क्या किस बात का सवाल पूछे? क्या वो मंत्री रहे हैं बिहार में, सांसद रहे हैं, एमपी रहे हैं? हम में और आप में कोई अंतर नहीं। प्रशांत किशोर जितना पूछने का हक है उतना आप भी बिहार सरकार ना 15 साल से आप राजनीतिक सलाहकार हैं, बता तो दीजिए किस गरीब बच्चा को आपने मदद किया, राजनीतिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी बता दीजिए कि किसी के घर गए। प्रसूप दरभंगा में क्या हुआ, एक ब्राह्मण को ने एक दलित लड़का को मारपीट किया, उस पर क्या उनका ओपिनियन है? पूछ लीजिए पहले ओपिनियन उनका क्या है। अच्छा तो एक चीज बताइए, पहाड़िया गांव में नवादा में यादव और ब्राह्मण में टकराव हुआ तो उस पर तेजस्वी यादव का क्या ओपिनियन है? सुनिए, बिहार में 14 करोड़ आबादी है जिसमें 94 लाख परिवार है। तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर सत्ता में बैठा हुआ आदमी हर गली गली का युवा में हो। सोशल मीडिया में इतना जगह उनको क्यों मिल रहा है? आपको इस बात की तो जानकारी होनी चाहिए ना। ना वो सांसद है, ना विधायक है, ना मुखिया। किस ताकत से उनको सोशल मीडिया में ताकत मिल रहा है और किसी गरीब दलित सांसद को नहीं मिलता सोशल मीडिया में? बड़ा अच्छा सवाल है सर। आपका नाम क्या हुआ भैया, थोड़ा सा हम जानना चाहते। सुमित जी, आपको क्या प्रशांत किशोर संपर्क करने के लिए आए थे कि सुमित जी आप रजौली में जाकर मेरा इंटरव्यू लीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, आप क्यों यहाँ आए हैं? हमारे लोग के दिखाने आए। इसका चर्चा है, उसका चर्चा हम करेंगे। आपकी होगा इस सभा में गरीब और दलित महिला को बुलाया गया है और कार्ड का प्रलोभन दिया गया है, शायद आपको इसकी जानकारी हो। ये बात अभी लोग कह रहे थे कि कार्ड यहीं से बिहार में आज तक ले एक बार खाली जीता है तो लालू यादव जीता है, बाकी कोई नहीं जीता, नहीं जीतेगा। जब भी बनेगा सरकार गठबंधन के बनेगा, कोई भी पार्टी हो। अच्छा ये बताइए, लेकिन वहाँ पे लोग कह रहे थे कि जब हमको बोला गया कि कुछ नहीं बोला गया, क्या होगा नहीं होगा, सिर्फ बुला लिया गया लोभी देके कि यहाँ पे आधार कार्ड लेकर आए, सब लोग बोल रहे हैं। सर अगर ऐसा बात है तो सोच के देखिए, बिहार में 35 साल से समाजवादी सरकार है, दलित पिछड़ा की सरकार है, मानते हैं हमारा भी सरकार है, आपका भी सरकार है। तो ये बिहार की जनता को शिक्षित करना किसकी जिम्मेवारी थी? अगर आज भी राजनीतिक रूप से ये अशिक्षित हैं, कोई भी इनको 2 मिनट में प्रलोभन देकर ले कर आता है तो किसका दुर्भाग्य होना चाहिए? आप सवाल हमसे पूछिएगा या प्रशांत जी से पूछिएगा। बिहार की जनता बोल रहे हैं कि अगर नहीं समझ पाई जानकारी होगा, कहीं मोदी जी का 2 कॉपी तो नहीं ना करने सीख गए हैं? अरविंद केजरीवाल का 2 कॉपी नहीं ना करेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 80 SC में रहेंगे, 100 करोड़ का बंगला बनाएंगे? दोनों की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे मेरा कोई लड़ाई नहीं है, इनसे मेरा कोई लड़ाई नहीं है। हमारा बिहार के हित के लिए ये बताइए दोनों में से अब की बार सुनिए भैया, उनका भी बात को लोग सुनेंगे। अब की बार तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, क्या प्रशांत किशोर, तीनों में से कौन बनेगा? आप दोनों में से बताइए। देखिए, अगर ये सपोर्टर होंगे महागठबंधन तो इनके लिए तेजस्वी बनेगा, हम अगर प्रशांत किशोर को होंगे तो प्रशांत किशोर कौन बनेगा? आपको पता होगा बोहनी भी हो गया ने, 30 बार प्रशांत किशोर का इज्जत बच जाएगा। बोहनी भी नहीं होगा इतना। एक चीज, अगर आपको राजनीतिक रूप से सक्षम होंगे भैया तो आप ही बता दीजिए, बिहार में उपचुनाव हुआ है, नवंबर में हुआ था, तो बताइए कि कितने प्रतिशत वोट प्रशांत किशोर को प्राप्त हुआ है, आरजेडी को कितना प्राप्त हुआ? से माते मत करो, ऐसे तो गजब बात कर, क्या बात कर? 2020 का विधानसभा मात्र नहीं बेईमानी होता तो सत्ता में आ जाता। जब आप सत्ता में नहीं आए, जीत ना पाए तो ऐसा कोई चीज का कर्म ही नहीं, वैल्यू ही नहीं। अच्छा सुनिए, ये जो